उस पद को प्राप्त करती उन लोगों को नाम की कमाई से चढ़ जाती। तो कहते हैं एक बार काम करो, बोलो बोलो। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ अब कहते हैं भाई आज इसी शरीर में, ये नहीं कि फिर मिल जाए या कल हो जाए, आज। कहते हैं जो कुछ भी करो आज करो, इन्हें आज कर देना आज। और आज से मतलब इस शरीर से, आगे शरीर का भरोसा मत रखो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो तुमको मालूम नहीं है। तो कहते हैं इस शरीर से आज, आज का मतलब इस शरीर से। और वैसे ये श्वासों से मतलब कि कोई श्वास खाली न जाए, जो निकल रही है उस श्वास। कहते हैं भाई आज तुम, फिर उसका भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आज ही जल्दी करो, कमाई करो आज। अब इसलिए तो बताया जाता, हमेशा जोर दिया जाता है और हमेशा आपको बार बार टंकार मारी जाती है कि भाई कमाई करो भाई, कमाई करो, घाट पे बैठ के ध्यान करो, भजन करो और सुमरन करो और उसको ऐसा रमा कर लो कि हर वक्त वो होता रहे। हर वक्त मतलब ये है कि सुनाई भी दे और हर वक्त दिखाई भी दे। तो ये श्वासोश्वास पूंजी आपकी खराब नहीं होगी, मालिक की हाथ में लग जाएगी, लग जाएगी। और ये होना चाहिए। अब चल घाट पे बैठ के बोलो। जग सुख की कुछ चाहन राखो, दुख में इसके दुखी न रहना। भाई इसकी अगर तुम चाह रखते हो कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो अगर मिल भी गया तब भी दुखी हो, नहीं मिला तब भी दुखी हो। बहुत से लोग कहते हैं जो आता है चाबी पकड़ाता है, उनकी तरफ लोग देखते हैं टाट पहरे हुए, फटा हुआ टाट, और गाड़ी की चाबी पकड़ा, कोई मारुति मान ले रहा, कोई ले आ रहा, कोई ले आ रहा, कह छो दीजिए छो दीजिए। अब वो कहते हैं भाई जग सुख की कुछ चाहना, यानी चाहना मत करो उसको, और इसमें फंस कर दे। अगर चाहना करते और चीज मिल जाए तो दुखी मत हो। लेकिन जिनके पास नहीं कुछ था और उनको सब मिल गया, और सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दुखी। जिनके पास कोई धन नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोठी भी बन गई, धन दौलत भी आ गया, मोटर जाकर घर के साफ सामान सब तैयार, और सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा। अब वो तुम्हारी हड्डी तोड़ता है, समझ गए। पहले तो उसने ये मेहनत कराई कि कैसे कैसे तुमने उसको जमा किया, अब तुम्हारी हड्डी तोड़ रहा कि देखो ये जाने ना पाए, और जा रहा, वो धन जा रहा, ये सामान जा रहा, ये जा रहा, अब वही हड्डी तोड़ता। तो कहते हैं कि जो हो जाए हो जाए, जब सुखी कुछ चाह न रहा, और इसकी चाह में दुखी मत हो। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। तो इसमें रखो, और शरीर का पालन पोषण होगा, शरीर का पालन पोषण होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली जो है चाह है वो दुखी है, दुखी कर रही है। अरे खाना आपको मिलेगा, कपड़े मिल जाएंगे, ये तो प्रारब्ध में है, अपनी किस्मत में है, वो तो रोज का है, उसको कहीं से लाना नहीं है। लेकिन तुमको बताया कि प्रारब्ध के साथ में क्रियावान कर्म करो, ताकि आगे उसी से तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी। ये नहीं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो शरीर से कर्म करो तो प्रारब्ध बन जाएगा उससे, और कोई कर्म नहीं करोगे तो कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो पूंजी आपको मिली है उसका तो आप उचित मतलब ये है कि अपना लाभ लो शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर मिला कर्म करने के लिए कि आगे तुमको पूंजी मिले, जब कभी आओ तो उसकी कमाई कर लो, कर्म अच्छे कर्म करो, उसी का हिसाब से फिर आगे प्रारब्ध बन जाती है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर अच्छा आपको शरीर मिल जाएगा, हाथ पैर अच्छे मिलेंगे, आँख कान अच्छी सबको मिलेगा, चेहरा मोहरा अच्छा मिल जाएगा, ये सब मिलेगा। और उसके साथ जो अच्छा कर्म किया तो उसकी हिफाजत के लिए जो सब चीज़ें आपको मुहैया हो जाए। अब चाह करते हो, नहीं है तो चाह तकलीफ हो रही है, अब पीड़ा हो रही है उसकी, तो जब मिल गया तुमको तब भी पीड़ा आपको हो गई और उठ रही है कि लगे नहीं भाई एक मकान से काम नहीं चलेगा, और अच्छा मकान होना चाहिए, समझ गए। ये गाड़ी उसकी अच्छी है, ये गाड़ी ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कि नहीं वो अच्छा कपड़ा पहना है तो हमारा कपड़ा अच्छा नहीं है, तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जगत के सुख की चाह,
तो कहते हैं इसमें तुम दुखी होते घूमते हो, और जो असली चीज है दुख को दूर करने वाली और सुख देने वाली, उसके साथ जुड़ते रहिए। ये है। तो जस सुखी को चार रखा, और चार रखोगे तो इसके उसमें फंस करके और दुखी हो गई। बोलो। दुख की घड़ी गनी मत जानो, नाम गुरु का चिन्ह बड़ी उसकी दया कृपा है कि ये दुख की घड़ी है। क्यों? कि उसी दुख में गुरु का दिया हुआ नाम तो बचते हो। तो हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रोटी और कपड़े मिल जाते हैं, चाहे बाल बच्चे उनको भी मिलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, मालिक का नाम तो जो बताया उसको तो भज लेते हो, याद कर लेते हो, और जैसे ही सामान मिला वैसे ही याद खत्म हो गया। क्योंकि इसमें अपना विवेक बल नहीं है कि आप उसमें इस तरह करके और फंसे तो फंसे। ये बात है। अच्छा, हम जब कभी दौड़े पे, अब तो हमने दौड़ा भी नहीं किया, लेकिन कभी दौड़े पे जाते हैं तो एक ही सीट पे तो बैठेंगे, सब सीटें हम घेरे रहेंगे। तो मेरे साथ में अगर गाड़ी हुई तो वो भी तो गाड़ी में बैठते हैं, तो जब होता है अरे कमर टूट गई, तो क्या होगा, अरे कह लगे बड़ा दर्द है, फिर आ रही हो जाता। अच्छा, वो भी कहते हैं, और हम भी उस पर बैठे रहते तो हमारी भी कमर टेढ़ी हो जाती है। वो तो बैठे बैठे झटका लगते लगते जैसे बदन में बुखार यानी शुरू ऐसा होगा, तो क्या आराम मिला, इन्हें आराम क्या मिला। दूसरा देखता होगा मोटर में बैठा, समझ, और जब उसको बैठा ये 2-4 दिन तो कह लगे अब हमको छुट्टी दे दीजिए, अब जल्दी जाएंगे। क्यों ऐसा? क्या लगे बड़े धक्के खाए, दर्द होगा, दर्द होता। तो सही बात तो ये है कि जितना तुम उसको में फैलोगे और जितना आप उसकी फिक्र चिंता करोगे उसकी, और फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल, और फिर उसमें दुखी होते हो। यही हाल है सबका। अब रोज हवाई जहाज से हमला कर सफर करते रहो, उसके बाद कहते हैं अरे क्या आप सफर भी जाएंगे, हम तो ट्रेन में जाएंगे सोते हुए, हवाई जहाज में खो जाए। बस ये है, असल में सुख नहीं है। सुख अगर होता तो महात्मा ही चिल्ला के कहते हैं सुख है, वो तो कहते हैं कि इसमें किसी में सुख नहीं, तो और जगत चाह की तुम चिंता कर रहे हो, और यह है दुखी करने वाला। मालिक का नाम भी बिसर गए और मतलब है, और सुख भी नहीं मिला, और ये दुखी दुख मिला, और चिंता ही चिंता, और चिंताओं का पार टूट पड़ा। अच्छा, बड़ी माया चलाक है, वो तो इतनी चलाक उससे होशियार है, उसके बैठ गई, उसके बगल में बैठ गई, अब वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूँ, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब वो कहता है कि क्या करें, मेरे पास तो करोड़ रुपया था, पता नहीं कहाँ चला जा रहा, हमारी समझ नहीं आता। और वो उसके पास बैठ गई, वो गरीब था, काम करता था, अब उसके पास पैसा आने लगा, उसके देखते 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 उसने उसको अमीर कर दिया, करोड़पति कर दिया, और देखते देखते को करोड़पति कर दिया। अब रो रहा, आप क्या करें, किसको मुंह दिखाएं, समाज क्या कहेगा कि तुम ऐसे थे और अब क्या हो गए, फटे कपड़े, क्या आफत करी, कितनी आफत है। यही बात, इसी में फंसा हुआ, जीव इसी में फंसा। तब तक उधर से मौत ने आवाज दे दी, उसने कहा कल के तैयार हो जाओ, और मैं आ गया, जितना तुमको करना था कर लिया, आप कुछ हमारे मकान को अभी खाली करो, इसी तो बता। अपने आप तो खाली नहीं करते हो, तो मुकदर देगा ऊपर, और मुकदर मारेगा एक एक हड्डी को, उसको नसों को तोड़ता है। तो ये जैसे लकड़ियां तोड़ते हो चट से होती है, इससे भी ज्यादा चट 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 ये शरीर बोलता है। तब ये इसमें से मन और बुद्धि और चित्त और सूरत बड़ी मुश्किल से मार मार करके तब इससे घसीटी जाती है। तो घसीटने में कितनी तकलीफ होती है, त्राय माम त्राय। उसी को सब महात्माओं ने कहा कि जन्म मरना अति दुखदायी, जन्म और मरण अति दुखदायी, इस पीड़ा को कोई कह नहीं सकता। ठीक यही बात है, और तुम इसको कहते हो सुख है, सुख कुछ नहीं, कुछ भी। हम अपनी बात करते हैं, हम जब नहीं थे तो हम बहुत अच्छे थे अपने मालिक का यार, अब ये 20 की फिक्र कि मैं भजन करता कि नहीं।